आप सबको जय मसीह की। आज के इस आत्मिक में हम आप सबका स्वागत करते हैं और आइए हम आत्मिक में जाएं। इससे पहले हम बाइबल को पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 अध्याय उसका 1 और 2 पद में इस प्रकार बाइबल बताती है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्यकर्मों पर ध्यान करो। हालेलुया। कितना अच्छा वचन बाइबल बताती है। यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में आश्चर्यकर्मों को देखने के लिए, आप क्या करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि जब हम उसकी आराधना करेंगे प्रभु हमारे जीवन में उस आश्चर्यकर्मों को करेगा जो प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं। प्रियो हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पर भजनकार कहता है कि उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्यकर्मों पर ध्यान करो। आज जो प्रभु ने आपके जीवन में आश्चर्यकर्म किए हैं प्रियो, उसको ध्यान करें हमेशा, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें हमेशा उनको याद रखना है जो प्रभु हमारे लाइफ में आश्चर्यकर्म करता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना में जाते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की सुबह जैसे पिता हमने आपके वचनों को पिता पढ़ा प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु आश्चर्यकर्मों को करना प्रभु। जब हम तेरी आराधना में जाते हैं प्रभु, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु तेरे दास से पिता, हमारी प्रार्थना है पिता हम प्रभु सच में आज आपके पिता प्रभु उस आश्चर्यकर्मों को अनुभव करने पाए जो प्रभु आपने हमारे लिए रखे हैं पिता। हमारी प्रार्थना है आज प्रभु अद्भुत काम कर पिता। जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है उनसे आप बात कर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे सभा को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम भाई अमित मसीह के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, अपने हाथों को उठा के गाएंगे। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
बाइबल कहती है कि जहां पर उसके लोग उसकी आराधना करते हैं, प्रभु उनके बीच में आ जाता है। और जब प्रभु, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। तो आपका कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आराधना करेंगे, प्रभु छुटकारा देगा। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आराधना करेंगे, प्रभु चंगाई देगा। कोई भी समस्या क्यों ना हो, आराधना करेंगे, प्रभु छुड़ा लेगा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। विश्वास के साथ गाएंगे। आराधना में शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। तो क्यों ना प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। अरे मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। और खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। तो क्यों ना प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। यीशु के नाम में छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। अरे प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। मिलकर गाएंगे। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए ताली बजा के उसका धन्यवाद करेंगे। बाइबल बताती है कि उसके नाम में छुटकारा है। आज जब इस प्रार्थना के दिन में हम प्रभु के सामने आते हैं, विश्वास के साथ आए कि प्रभु करने वाला है, प्रभु एल शदाई है, सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो। वो मुर्दे में जान डाल सकता है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि वो एक कुप्पी तेल से पूरे अकाल के समय में आपको खिला सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल में एक कहानी है जहां पे 4 मित्रों ने अपने एक लकवे के मारे के मित्र को उठा के यीशु के सामने लाके आए और यीशु ने बोला कि तुम्हारे विश्वास के कारण ये चंगा हुआ है। आइए अपने लिए विश्वास करेंगे
अपने प्रियजनों के लिए, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आपने अपनी प्रार्थना निवेदन को आज हमारे पास भेजा है, विश्वास करेंगे, क्योंकि बाइबल बोलती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आइए प्रभु के सामने अपने हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे, प्रभु तू एल शदाई है। बोलेंगे, प्रभु तू एल शदाई है, तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। मुंह खोल के बोलेंगे, प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, प्रभु तू मुर्दों में जान डाल सकता है पिता परमेश्वर। प्रभु तू एक कुप्पी तेल से प्रभु मेरी जीवन भर मुझे खिला सकता है पिता। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु को बोलेंगे, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, एल शदाई, तू सब कुछ कर सकता है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का तू मेरा है। तू असंभव को संभव करने वाला है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। एक बार फिर से गाएंगे, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। ओ वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना टुकराएगा। वो मेरा है। यीशु को बोलेंगे, कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती, कभी ना छोड़ेगा, कोई कमी घटी, ना टुकराएगा। मेरा है। ओ मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना टुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है। यीशु वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना टुकराएगा। मेरा है, वो मेरा है। मेरे प्रियो, कितने लोगों को अपने आने वाले भविष्य का डर सता रहा है? कितने लोगों को आज अपने आने वाले जीवन का डर सता रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा? इसी समय मेरे साथ गाएं, जिसके हाथ में मेरा, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला वो मेरा है, जिसके हाथ में मेरा, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल मेरा है। वो
में जब बहुत लोग मृत्यु से डर रहे थे, प्रभु आपको वहां से निकाल कर यहां पर लेकर आया। अगर आज आप इस स्थान में खड़े हैं, इसका मतलब उसकी योजनाएं अभी आपके जीवन के लिए समाप्त नहीं हुई है। मेरे प्रियो, अभी भी उसकी योजनाएं आपके जीवन में काम कर रही हैं। विश्वास करें, क्योंकि उसका वचन कहता है कि माता के गर्भ में रचे जाते समय जब आपको कोई नहीं देख रहा था, तब भी उसकी आंखें आपको देख रही थी। मेरे प्रियो, जब आज उस भयानक बीमारी से निकलकर आज आप यहां खड़े हैं, विश्वास करें, उसकी योजना आपके जीवन के लिए। दाऊद कहता है, मैं मर नहीं गया, ये उसकी महाकरुणा है। उसकी करुणा और भलाई आपके साथ जीवन भर रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो जीवन भर आपके साथ रहेगी। वो जीवन भर आपके साथ रहेगी, क्योंकि वो आपका शरण स्थान है। उसी से बोलेंगे, परम प्रधान, मैं तेरी शरण में आता हूं। प्रभु, मैं तेरी शरण में आता हूं। चीजें प्रभु मेरे चारों ओर मुझे सता रही है। प्रभु, मेरे विश्वास कमजोर पड़ रहा है, लेकिन आज प्रभु इस दिन में मैं तेरी शरण में आता हूं। ये समय सूचनाओं का है और इस सप्ताह की सूचनाएं इस प्रकार से हैं। फरीदाबाद के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हर रविवार को हमारी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C व 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर सहभागी हों। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। आप इसमें जरूर से जरूर सहभागी हों और प्रभु की आशीष को पाएं। ग्रेस कलीसिया की तरफ से प्रतिदिन पारिवारिक बाइबल अध्ययन किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपके पास बाइबल अध्यायों को भेजते हैं। आप इसको हमेशा मनन करें ताकि हम मिलकर आत्मिक रूप से प्रभु में बढ़ने पाएं। आने वाले 22 मार्च को अल्फा इंडिया की तरफ से एक अगुओं का सेमिनार किया जा रहा है कि एक अगुए को कैसा होना है, जिसका पंजीकरण मात्र 50 रुपये है। आप अपने पासवान से इसके लिए संपर्क करें। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे परमेश्वर से मुलाकात की सभा सेक्टर 21C में होती है और यह सभा साथ ही साथ जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी होती है। आप इसमें जरूर से जरूर सहभागी हों। प्रतिदिन पासवान का दल और प्रार्थना का दल आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का विनती निवेदन है तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो आज हम सब जीवित हैं और उसके वचन को फिर से सुनने का अवसर हमें मिला है। जब भी हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, केवल एक कहानी के रूप में ना सुने, क्योंकि वचन ही है जिसके जरिए परमेश्वर हम में से हर एक के साथ बातचीत करता है। और ये पूरे वर्ष जैसे हमने जनवरी 2023 को शुरू किया, परमेश्वर कलीसिया रूपी हमें एक शब्द दिया है। परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करने वाला प्रभु है, जिस पर हम विश्वास करते हैं और जिसको अपना प्रभु हमने स्वीकार किया है और जिसने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है। वो प्रभु आश्चर्य कर्म को करते हैं। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर कभी भी उसमें किसी भी रूप से मिलावट या ऐसे कामों को नहीं करता जो कुछ समय हम देखें और कुछ समय जो है वो सब काम खत्म हो जाए। यही है उसका सामर्थ्य, यही है वो पराक्रमी परमेश्वर जिस पर आप और मैं विश्वास करते हैं। बाइबल के शुरुआती समय से ही हम देखते आए हैं परमेश्वर किस रूप से अपने लोगों के साथ साथ रहा, अपने लोगों के लिए हर एक भले कामों को अपने लोगों के जीवन में हमेशा आश्चर्य कर्म को करता आया है। जब इजरायली लोग मिस्र से निकल करके अपने प्रतिज्ञात की हुई देश की ओर जा रहे थे, जहाँ पे परमेश्वर उनको ले जा रहा था, उस राहों पर, उस मार्गों पर परमेश्वर उनके जीवन में बहुत से ऐसे आश्चर्य कर्म को किया और लोगों ने देखा।
बहुत से लोग देखे, तब भी वो लोग विश्वास नहीं कर पाए, और बहुत से लोगों ने उस परमेश्वर के महान कामों को समझ गए कि वो कितना भला और प्रेमी परमेश्वर है। और यही काम को करके परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के लिए अपना सामर्थ को, अपना प्रेम को और अपना प्यार और अपना सुरक्षा को हमेशा लोगों को दिखाता आया है। जब हम देखते हैं लोग ऐसे मार्ग पर जा रहे थे जहां धूप और जहां अंधेरा था, उस घड़ी परमेश्वर अपना सुरक्षा को दिया, और ऐसा सुरक्षा को दिया कि बादल का खंबा और आग का खंबा बन के उनके साथ रहा। इस रूप से उसने अपना सुरक्षा को देते हुए परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म का उनके सामने दिखाया। जब उनको भोजन की जरूरत पड़ी, जब उनको पानी की जरूरत पड़ी, ऐसे समय में उन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि किया, ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर की ओर ताका, और परमेश्वर तब भी आश्चर्य रूप से, चमत्कारी रूप से जो है उनको भोजन स्वर्ग से मन्ना के रूप में दिया, और वो चट्टान से भी पानी निकाल करके पिलाया। यही है उसका आश्चर्य कर्म। आश्चर्य कर्म केवल परमेश्वर कर सकता है। भजन संहिता उसका 136 का 4 में इस प्रकार से लिखा है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़, दुनिया में या हम जिस संसार में रह रहे हैं, जिस संप्रदाय में हम हैं, और प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत से ऐसे अलग अलग कामों को देखते हैं जो हमें भी चकित कर देता है, अरे ये कैसे हो गया। परंतु वचन उसका वर्णन करता है, बाइबल परमेश्वर के विषय में गवाही देता है, और यह कहता है कि उसको छोड़ कोई बड़े बड़े और आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं है, केवल परमेश्वर ही जो सामर्थ्य है और जो आश्चर्य कर्म को कर सकता है। भले ही हम दिनचर्या कार्य में या प्रतिदिन के जीवनों में हम बहुत से ऐसे कामों को देखते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं कि ये भी एक चमत्कार है, ये भी एक अद्भुत काम है जो उस व्यक्ति ने करके दिखाया या उसके थ्रू जो हुआ है, पर याद रखें वो सब झूठ है, वो सब धोखा है, वो सब केवल और केवल हमारे मनों को और हमारे विचारों को और हमारे विश्वास को सच्चे परमेश्वर से हटा के जो है अपने तरफ आकर्षित करके हमें धोखे में रखने का एक कार्य है। परमेश्वर आपसे मेरे से प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको इतना प्रेम करते हैं कि वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करते हैं। इतना महान परमेश्वर के साथ आज हम चल रहे हैं। एक ही सत्य परमेश्वर है, एक ही सत्य परमेश्वर है जो आश्चर्य कर्म को कर सकता है। जब एक ही परमेश्वर है तो अनेक कार्य अनेक लोग नहीं कर सकते। वो भले ही कर दे, भले ही हमें उस समय ऐसा लगे कि वो एक अद्भुत काम हमारे जीवन में हुआ है। हम प्रतिदिन के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे कामों को जो परमेश्वर ने किया है, हम उसको देख करके भी समझ नहीं पाते हैं कि वो परमेश्वर कितना महान काम किया है। हम हर सुबह जब उठते हैं हमें नहीं पता होता है कि हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। यही है उसका आश्चर्य कर्म। जब हम जीवित होकर उठते हैं, यही है उसका अद्भुत काम जो हमें जीवितों के मध्य में उसने स्थान दिया है। हम प्रतिदिन उसके आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं। आइए हम विश्वास करें उस पर, हम भरोसा रखें उस पर जो परमेश्वर अद्भुत काम को कर सकता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए जब से आप जन्म हुए, जब से आप माँ के गर्भ में रहे, तब से आपके लिए प्रतिदिन आश्चर्य कर्म करता आ रहा है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कभी अपने मुंह अपने लोगों के तरफ से मोड़ नहीं लेता है। वो हमेशा अपने ध्यान को हमेशा अपने लोगों के तरफ उसका ध्यान है। इसीलिए वो इन इस्राएली लोगों के साथ ऐसा समय में भी खड़ा रहा जब वो जंगल के मार्गों पर चले, जब वो ऐसे घड़ी में रहे जहाँ पे जिस समय उनको आवश्यकताएं पड़ी, वो हर एक आवश्यकताओं को देते हुए परमेश्वर उनके साथ साथ चला। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं उसके आश्चर्य कर्म को, हम देख नहीं पाते हैं उसके भले कामों को, और उसकी महिमा हम कर नहीं पाते हैं। तब भी हम देखते हुए भी कहते हैं कि क्या ये हो सकता। हमारा संदेह इन दिनों में बहुत से ऐसे चीज़ों को मैंने अपने पर्सनल जीवन में देखा, अपने परिवार में देखा, और कई बार मेरे को भी ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था, मैं भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये क्या हो सकता है, लेकिन हुआ है। ये वास्तविकता है। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अगर हम फाइनेंशियली रूप से या फिजिकली चंगाई या हीलिंग को लेकर के देखते हैं, तो परमेश्वर ने अद्भुत काम को मेरे परिवार में और मेरे व्यक्तिगत जीवन में किया है। उस समय जब मेरे समझ से परे ये था, उस समय मेरे मन में भी एक ऐसा विचार है, क्या ये हो सकता है।
लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसको छोड़ कोई बड़े काम नहीं कर सकता। आप भरोसा रखें उस परमेश्वर पर जो आपके लिए अद्भुत काम कर सकता है। केवल यीशु ही है जो आश्चर्य कर्मों को कर सकता है, और उसके कामों में, उसके भलाई में, उसके प्रेम में, उसके उपकारों में, उसके भले कामों में कोई भी धोखा नहीं है। निर्गमन उसका 15:11 कहता है, देवताओं में तेरा तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। कौन है तेरे तुल्य? कोई नहीं हो उसके समान, जो भले कामों को, जो अद्भुत कामों को, जिसमें हम सोचे भी नहीं होंगे कि ये चीजें बदल सकता है, जिसको हम सोचे भी नहीं होंगे कि यहाँ पे भी एक कुछ खास या कुछ विशेष हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए हो सकता है। वही वो परमेश्वर है जो आश्चर्य कर्म को करता है। आइए अपने विचारों को बदल डालें, अपने सोच को परमेश्वर के प्रति जो है, जो संदेह है, जो अविश्वास है, उसको हम हटा डालें और प्रभु पर भरोसा रख करके देखिए। आश्चर्य कम करना मनुष्य के लिए मुश्किल हो सकता है, और है, मनुष्य नहीं कर सकता। हाँ, हम बहुत से जादूगरों के कामों को देखे हैं, लेकिन वो तो केवल धोखा है, वो तो केवल झूठ है। लेकिन यीशु मसीह हर एक आश्चर्य कर्म को कर सकता है अपने लोगों के लिए। जिसने उस पर दृष्टि की, जिसने अपना भरोसा उस पर रखा, उसने कभी लज्जित होने नहीं पाया। उसको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ा। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 18:4 में इस प्रकार से कहा गया, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? भाई बहन, आप जो इस समय संदेश को सुन रहे हैं, आप इस बात को आप अपने आप को कहे, अपने मन से कहे, अपने विचारों कहे, अपना नाम लेकर के कहे कि तेरे लिए यहोवा का काम करना कोई कठिन की बातें नहीं है। वो महाप्रतापी राजा है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक भले कामों को अपने लोगों के लिए कर सकता है। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में, उचित समय पे, जिस समय आपको वो आश्चर्य कर्म की आशीषें चाहिए, जिस समय आपके जीवन में कुछ भला होना चाहिए, उसी क्षण वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा होके, आपके सामने चल के आपके जीवन में हर एक आशीषों को देने का वायदा करता है। कोई भी काम उसके लिए कठिन नहीं है। हर एक वो कामों को जो हमारे लिए कठिन जान पड़ता है, जिसके लिए हमें असंभव जान पड़ता है, जिसके लिए हम निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये कभी हो नहीं सकता, वो परमेश्वर वो है जो जंगल में भी मार्ग निकालने वाला और समुंदर के बीच में भी मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। आइए हम उस पर भरोसा रखें, इधर उधर ना देखें। तभी परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, तुम इधर उधर मत देखो और ना ही डरो, केवल देखो कि यहोवा कैसा भला है। बहुत अद्भुत काम किया उसने अपने लोगों के जीवन में, आज दिन तक वो करता आ रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। पर आज आइए हम कुछ बातों को ध्यान देते हैं। उस अद्भुत काम को देखने के लिए परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर के कामों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ, ये तो जरूरी है, ये तो अवश्य है कि हम अपने देखने, हम अपने समझने की नजरिया को, अंदाज को हम बदले। ये जाने कि यहोवा परमेश्वर है, उसके ऊपर और कोई नहीं है। वो महान है, वो हर एक काम को कर सकता है, उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। सबसे पहला, हमें अपने आप को पवित्र रखना है। हमें अपने आप को पवित्र रखना है। यहोशू का पुस्तक जब हम 3 और उसका 5 पद पढ़ते हैं, यहोशू सभी जो इस्राएली लोग हैं उन सबों को बुला करके कहा कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कल के दिन परमेश्वर तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। फिर देर किस बात के हम कर रहे हैं? आइए हम अपने आप को ऐसा तैयार करें, हम अपने जीवन को ऐसा पवित्र रखें जैसा परमेश्वर चाहता है। उस स्थान पर हम अपने आप को रखें, उस पवित्र लहू से अपने आप को धो करके अपने विचारों को, अपने सोच को, अपने नजरिया को धो डालें और अपने आप को तैयार करें जैसे इजरायली ऐसा किया और उन्होंने
उस चीजों को देखा, उस कामों को देखा जो परमेश्वर ने उनके सामने किया। आगे अगर हम पढ़ते हैं 3 अध्याय के आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने यहोशू को कहा, और यहोशू ने लोगों को कहा, जिन लोगों को, जिन हित्तियों को, जिन परिजियों को, जिन संप्रदाय को तुम एक बड़ी पीड़ा के रूप में, एक बड़ी समस्या के रूप में आज अपने सामने देख रहे हो, अगर अपने आप को पवित्र करोगे, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जियोगे और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा तुम चलोगे, उस स्थान पर अपने आप को रखोगे, तो उसके आश्चर्य कर्म को तो देखोगे और उनको अपने सामने कभी नहीं देखोगे। वो हित्तियों, वो परिजियों, उनमें से कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकेगा। आज वो सब चीजें, आज वो सब लोग कौन हो सकता है हमारे जीवन में? हो सकता है आज आप जो हैं बहुत से समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं, जहाँ पे केवल आप यही सोच रहे हैं, उनको देख रहे हैं और आप यही सोच रहे हैं कि ये तो मेरे सामने से कभी नहीं हट सकता, ये बीमारी मेरे शरीर को छोड़ नहीं सकता, ये आर्थिक तंगी मेरे जीवन से कभी जा नहीं सकता। परंतु आज विश्वास करें, केवल परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा अपने आप को रखे, पवित्र रखे, अपने ना जुबान से और ना अपने कार्य से उस परमेश्वर के अपमान करे, परंतु अपने आप को पवित्र रखते हुए उसके आश्चर्य कर्मों को देखे। क्योंकि आज जो तुम देख रहे हो, आज जो आप अनुभव कर रहे हो, आज जो आप ये सुन रहे हो, हर एक तरफ से निराशाओं की बातें, कल के दिन ऐसा नहीं होगा। कल के दिन केवल और केवल आश्चर्य कर्म होगा। हालेलुया। यही है परमेश्वर का वायदा, यही है परमेश्वर का काम जो कभी बदलता नहीं है। हमें अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति और उसके वचन में समय बिताना है। बहुत से लोगों ने, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उन्होंने अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखा, अद्भुत काम होते हुए अपने जीवन में देखा, क्योंकि हमेशा अपने विपरीत परिस्थिति में लोगों के पास भाग करके नहीं गए, लोगों के पास दौड़ करके नहीं गए, वहां पर गए जहां पर उनका समाधान हो सकता है। यीशु ही मार्ग है, बाइबल बताती है यीशु ही मार्ग है। हम अपने समस्याओं से समाधान पाने के लिए, हम अपने परिस्थितियों से जय को पाने के लिए, हम इस लड़ाई में जीत को पाने के लिए हम अपने तरीके से तैयारी करते हैं। परंतु याद रखिए, केवल परमेश्वर ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है जो ये सब कामों में, हर एक परिस्थिति में जय को दे सकता है। और उस कामों को देखने के लिए और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए वो व्यक्ति बनना है कि हम उसके उपस्थिति में बैठे, हम उसके वचन पर मनन करें, हम उसके वचन के साथ जीवनों को जीने का प्रयास करें। हम अवश्य अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर जो है आश्चर्य कर्म को करने वाला प्रभु है और वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। केवल आप विश्वास करें। आज के दिन हो सकता है कठिन से भरा आपका जीवन है, हो सकता है आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं जहां पे आप हार मान चुके हैं, जहां पे आप अपने आप को नष्ट करने का भी, अपने आप को बर्बाद करने का भी रास्ता आपने खोज लिया है। परंतु भाई और बहन, आप जहां भी हैं, आप जिस भी हालातों में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, इजरायली लोगों के साथ वो परमेश्वर था, वो जंगल के मार्ग पर इजरायली लोगों के साथ था, उस स्थान पर जहां पे भोजन के खोज ये कर रहे थे। इजरायली लोगों के साथ था उस स्थान पर, उस किनारे पर जो समुद्र के किनारे वो खड़े थे और उनको नहीं पता था कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे जो है फिरौन का सेना है। तो आपके साथ भी वो परमेश्वर ही है जो खड़ा है। आइए उसकी ओर ध्यान दे, उसकी ओर ध्यान दे और कहे कि प्रभु मेरा भरोसा तुझी पर है, मेरा भरोसा तुझी पर है। मैं जानती हूं या मैं जानता हूं कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। विश्वास करे कि वो परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। जब नए नियम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने बहुत से आश्चर्य कर्म को किए और वो सभी आश्चर्य कर्मों में एक जो कॉमन चीजें थी वो है विश्वास।
संदेह ना करो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो ये प्रतीति कर लो, ये मान लो कि ये हो गया है। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत पास्टर से, बहुत विश्वासियों से, एक दूसरे से, बहुत स्थानों पर हम बहुत लोगों के पास अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं होता है। हम खुद उस परमेश्वर के पास कई बार जाते नहीं हैं और हम अपने लिए घुटने पे आ करके पिता समान अधिकार रखते हुए पिता को आप मांगते नहीं हैं। पर आज के दिन उसे करके देखिए, वो आपका पिता है और कोई भी पिता अपने बच्चों के बात को या अपने संतान के बात को अनसुनी नहीं करता है। विश्वास करें कि वो आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर, वो महान कार्यों को करने वाला परमेश्वर, जिसके समान दुनिया में कोई नहीं है, जिसके समान देवताओं में कोई और नहीं है, वो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि कठिन कामों को भी वो सरल में बदल देता है। हर एक मुश्किल कार्य को भी वो सरलता में बदल देता है। आइए, आज की ये समय जो है, आज की ये दिन जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आप जब प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु आपके पास खड़ा है। केवल आप कहे कि पिता और परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म को कर, वो हर एक भले कामों को आपके जीवन में आज के दिन करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, कहे कि प्रभु, यदि आज तक मेरे अंदर कोई भी ऐसे बातें, कोई भी ऐसे कार्य मैं कर रही हूँ जो मेरे शरीर को, मेरे जीवन को, मेरे मन को अपवित्रता कर रहा है, आज मैं अपने आप को आपके वचनों से पवित्र करती हूँ। यदि प्रभु मैं अभी तक आपकी उपस्थिति व आपके वचन के साथ समय नहीं दे पा रही हूँ, आज वो दिन होने पाए कि मैं अपने आप को तेरे उपस्थिति में समय दे सकूं। और यदि कहीं पे भी मेरे अंदर डाउट है, संदेह है, तेरे आश्चर्य कर्मों को करने का, तेरे अद्भुत कामों को देखने का या अनुभव करने का कहीं पे भी संदेह है, तो वो सब अविश्वास के आत्मा को मेरे अंदर से दूर कर और मेरे अंदर विश्वास को दृढ़ता से रखने दे। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया है। प्रभु, हम आपके अनुग्रह को, आपके दया और आपके प्रेम को बहुत बार समझ नहीं पाते हैं, लेकिन तब भी प्रभु आप अब हमें अपने संतान होने का अधिकार देते हैं और प्रभु हमारे लिए बड़े बड़े और अद्भुत कार्य को करते हैं। परमेश्वर, हे आश्चर्य कर्म को करने वाला प्रभु, इस समय मैं हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, अपने जीवन के ऐसे घड़ी में ये हैं, ऐसे परिस्थिति में ये जूझ रहे हैं, ऐसे लड़ाई को ये लड़ रहे हैं जहाँ पे केवल ये अपने समझ का सहारा ले करके निराशाओं को ही देख रहे हैं। पर परमेश्वर, आज इनके जीवन से बातचीत कर, आज ये संदेश के जरिए जाने कि मुझे उस स्थान पर अपने आप को रखना है जहाँ पे मैं उस आश्चर्य कर्मों को देख सकूं। प्रभु, इनकी और आप दृष्टि कीजिए, आप इन पर अनुग्रह करें कि ये दूसरों पर भरोसा रखने से अच्छा एक जीवित परमेश्वर जो भले कामों को, जो आश्चर्य कर्मों को, जो कठिन कामों को भी सरल कर सकता है, आप पर ये भरोसा रखने वाले हो सके। प्रभु, ये इस बात को अनुभव करें कि आप इनसे कितना प्रेम करते हैं, आपकी इनका कितना भला चाहते हैं, इस बात पर ये विश्वास करे प्रभु, और तेरे उपस्थिति में और तेरे संगति में और तुझे अपना आपा पिता के रूप में ग्रहण करने वाले हो सके। आपके साथ ये चले, और जब आपके साथ चलेंगे, आप वो परमेश्वर है जो बादल के खंबे, आग के खंबे और उस मन्ना को देते हुए, अपने सुरक्षा को देते हुए अपने आश्चर्य कर्मों का वर्णन इनके सामने आप कर सकते हैं। आप इतना सामर्थ्य है प्रभु। आज ये तेरे लोग आशीषित होने पाए, आज ये तेरे लोग अपने जीवन की लड़ाई में जय को पाने पाए, हर प्रकार की निराशाएं इनके जीवन से जाता रहे, और प्रभु ये व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आपके अद्भुत आशीषों को देख सके। प्रभु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, समय रहेगा कि हम अपने परमेश्वर को भेंट और दशवांश को दें। हम जानते हैं कि जब हम अपने परमेश्वर को भेंट और दशवांश को देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष को देता है। आइए हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में भेंट और दशवांश के विषय में क्या लिखा है। आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 14 पद में क्या लिखा है। आइए हम देखेंगे, यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी ही से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है।
हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे दाऊद इस प्रकार कहता है कि मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि तुझे कुछ दे पाएं। तुझे ही से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हाँ प्रियो, जबकि परमेश्वर ने हमें अपनी आशीषों से भरा है, अपनी आशीषों से नवाजा है, तो आज हम उस आशीष में से परमेश्वर को भेंट और दशमांश को दें। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरता है। आइए हम भेंट और दशमांश देने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस योग्य बनाया कि हम तुझे कुछ दे सके। परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि परमेश्वर हम तुझे परमेश्वर भेंट और दशमांश को देते हैं, परमेश्वर होने दे प्रभु, जिस विश्वास योग्यता से हम देते हैं, तू हमें परमेश्वर उसी विश्वास योग्यता से आशीष करने की सामर्थ रखता है। प्रभु परमेश्वर, सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, जो भी अपनी घटी में से देता है प्रभु, तू उनको परमेश्वर बहुत इससे आशीष करके अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, हम विश्वास करते हैं तूने हमारे भेंट और दशमांश को स्वीकार किया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं।